यूसीसी की बात चल रही है, आपको क्या लगता है यूसीसी आना चाहिए क्या? अरे मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे इतना अभी मैंने आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बट ये आइडिया इस चीज़ का है सरकार आनी चाहिए बीजेपी की, क्योंकि क्यों आनी बीजेपी की क्यों आनी हाँ चाहिए? बता रहा हूँ ना, एक राज्य या एक परिवार या एक देश केवल एक मुद्दे पे चलता है, वो स्वार्थी होता है और अपनी डिप्लोमेसी को मेंटेन करता है। ताकत केवल इतने में होती है कि जैसे एक व्यक्ति स्वार्थी होता है, एक परिवार स्वार्थी होता है, एक राज्य स्वार्थी होता है, अपने पावर को मेंटेन करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये हम एक सिविल सेवक एक्सपेरिमेंट है, हमको अच्छे से पता होता है कि हम लोग पढ़ना क्या है, जानकारी है। सिविल सर्विस स्टूडेंट है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 29 में ये है कि मिनोरिटी का जो कल्चर है उसको आप प्रोटेक्शन मिला है फंडामेंटल राइट के अनुसार। आपको तो ये भी तो सोचना चाहिए, आप एक सिविल सर्विस स्टूडेंट हैं, फिर भी आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं गलत कहाँ बोला हूँ? एकदम गलत कर रहे हैं। जब गलत- प्रोटेक्शन उसको मिला है तो उसके तहत उसे प्रोटेक्शन तो मिलना देखिए, चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि समाज कैसे होता है और सरकार कैसे होती है और एक देश कैसे होता है, और हर एक अपना एक इम्पावरमेंट होता है और एक मुद्दा होता है करने के लिए। ये बीजेपी को मैं इसलिए चाहता हूँ आने के लिए क्योंकि इसकी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी मेंटेन है, इस पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जो हमें रॉयल्टी और रेस्पेक्शन मिलना चाहिए एक कंट्री से, जब हमें यूएसए इतना जब दे सकता है रेस्पेक्ट, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। ये चीज़ डिप्लोमेटिक हमारी इतनी तगड़ी मेंटेन है, ब्यूरोक्रेटिक, और जो हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक है, सेकुलर भी हैं, ये चीज़ हम मेंटेन अब कर पा रहे हैं और हम देख पाते हैं कि ये चीज़ है हमारे यहाँ। और बात ये होती है कि हमारे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। एक डिप्लोमेटिक के लिए अगर देखा जाए तो बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, ये सब भी तो एक मुद्दा है। इनको क्या नहीं, ये मुद्दा है, मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? ये हमारा साथी है, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। आज हम अपना वोट देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि हमको शिक्षा, स्वास्थ्य हमारे लिए जीवन का दिनचर्या होता है, और इस दिनचर्या से हम कभी मुकर नहीं सकते हैं, ना नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए पूर्ण तरीके से। हर एक नागरिक ये चीज़ को समझता है, उसका वन वोट का पावर यही होता है कि वो उसको शिक्षा, स्वास्थ्य पे बहुत महत्वपूर्ण अपने लेता है, और गवर्नमेंट बीजेपी इस पे कायम नहीं है। मैं इस पे स्वीकार करता हूँ, 80% करती है, 20% नहीं मानते हो ना कि जो नहीं काम कर रही। रोजगार होना चाहिए वो नहीं है बीजेपी की सरकार में। हम भी विद्यार्थी हैं, रोजगार हमें चाहिए, पढ़ाई कर रहे हैं, 4 साल यहाँ बिताते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसा घर से आता है, हर एक चीज़ आता है, हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या? अपना पूरा जीवन हमने यहाँ पे बिता दिए है, तो इस चीज़ पे हमें उत्तर हमें मिलना चाहिए। और ये चीज़ तो है कि बीजेपी अभी तक इस पे कायम नहीं उतरी है। 2 साल 2 बार 2024 में आप बदलाव करना चाहोगे, ये बताओ। इस पे हम बदलाव करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कौन आना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन होगा? विपक्ष का जो 15 दल है उसमें नीतीश कुमार कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं कौन होना चाहिए? हम तो चाहेंगे कि राहुल गांधी होना चाहिए, क्योंकि देखिए लीडर क्वालिटी कब मेंटेन करती है, जब वो समझ सके कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। राहुल गांधी के बारे में बीजेपी ये कहती है कि वो अनमेच्योर है, उसके अंदर मैच्योरिटी है ही नहीं, वो 54 साल के हो गए, उसके अंदर मैं बता मैच्योरिटी। रहा हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि ये बरगद का पेड़ है, अगर कितना भी झूठ बोल देंगे, बरगद के पेड़ को तुम आम का पेड़ नहीं बना सकते हो, सत्य है ये चीज। राहुल गांधी की पर्सनालिटी मेंटेन है तो वो मेंटेन रहेगी। आपके एडवर्टाइजमेंट से आपका ये व्याख्या नहीं होगा कि वो गलत व्यक्ति है। इस पे हम ना तो उत्तर कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदे के अंदर क्वालिटी है, वो स्टूडेंट समाज क्या होता है वो समझता है। आप एक अध्यात्म तरीके से आप राज्य को नहीं चला सकते हैं। राज्य में क्या समस्या होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा क्या है, आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। हाँ, राहुल गांधी के अंदर वो पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन वो पर्सनालिटी उसके अंदर पूर्ण तरीके से आ गई है वो 50+ हो गया, उसके बाद उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। ये आप मैच्योरिटी मानते नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि समाज को जो देखने का तरीका होता है, नजरिया होता है, उनके अंदर वो चीज़ भावुकता से पैदा हो गया है। इस चीज़ पे हम संदेह नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी को इसमें जो है 24 ये सरकार में आने का मौका मिलना चाहिए, मैं इसको सहमति जताता हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ये बताए, उत्तर प्रदेश में जो अभी योगी जी का कार्यकाल है वो कैसा आप देख रहे हैं? योगी जी का कार्यकाल तो हमारा बहुत अच्छा है, एक तरीके से अगर देखा जाए समाज को एक नज़रिया क्राइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य कार्य होते हैं एक समाज को उत्तरी दिशा दिखाने के लिए, उस चीज़ में इनकी सहमति नहीं है, क्योंकि ये केवल क्राइम पे फोकस करते हैं, ना कि जो है कि विद्यार्थी वहाँ पे हैं और समाज है और जनजातियाँ होती हैं और क्या समाज में हो रहा है। आप एक बुलडोजर चलवा के आप
राज को नहीं जीत सकते हैं। और आज 5 किलो राशन कह रहे हैं वहाँ पे कि माफिया जो है सो पूरे कंट्रोल में है। कौन कह रहा है? योगी सरकार मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे केवल एक चीज पे कंट्रोल है पूरे तरीके से, केवल चीज पे? प्रशासन अगर कोई कांड करता है कोई भी व्यक्ति तो उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, केवल तो माफिया कंट्रोल में। वही आप माफिया से समाज चला लेंगे? आप अगर माफिया से समाज चला सकते हैं तो में एक डर का भय का जो माहौल था माफिया के कारण वो जो खत्म हुआ है, तो इससे तो स्वाभाविक सी बात है, सब अपनी रोजगार कर रहे हैं, उससे समाज चलेगी, शिक्षा चलेगा, शिक्षा भी होगी। जब ये माफिया, देखिए माफिया क्या करता है, माफिया स्टूडेंट को मारते हैं, स्टूडेंट को मारता है, किसी समाज में अराजकता, सुनिए, अराजकता जब तक रहेगी समाज में तब तक तो ये बात है ना कि मैं सहानुभूति जताता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि माफिया कम होना चाहिए हर एक समाज में, इस पे प्रश्न हम नहीं कर सकते हैं, बट 20% बहुत सही है, लेकिन 80% जो हमारे समाज में चाहिए, हर एक प्रकार की जो एक्टिविटी हो रही है और उस पे तो आपको ध्यान देना चाहिए ना। आप आना चाहिए, बताइए। 2024 में कांग्रेस सरकार आना चाहिए। कांग्रेस सरकार क्यों आना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस सरकार में जो है लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा था। कहाँ भटिया हो रहा है यार, परेशानी पब्लिक तो अभी सारा रोजगार ही नहीं मिल रहा है यार। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार एक बार कांग्रेस को आने दीजिए, आप भ्रष्टाचार की लिस्ट क्या होती है आप देखिएगा। यहाँ पे बीजेपी का भ्रष्टाचार कितना हुआ है कि केवल ये निंदनीय है, इस पे जानकारी नहीं है सभी को। इस चीज तो कोई डाटा तो ऐसा नहीं है जो आप इल्जाम लगा देंगे। जब आएगी तो वो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस पे जो है इल्जाम लग चुकी है, कोर्ट उसको मान चुकी है। देखिए, अगर कोई भी चीज अगर संसार में बना हुआ है तो उसके दो पहलू होते हैं, बिना दो पहलू को वो स्टेबल हो नहीं सकता। यहाँ पे तो चीजें होती हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। आप किसी को एक बार एक टारगेट नहीं कर सकते कि आप वो 100% क्लियरिटी उसमें है। इस पे हम अस्वीकार भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस ने किया, ये चीज मैं जानता हूँ, लेकिन सिलेंडर उस समय कितने में था और आज सिलेंडर कितने में है? सब्जी, प्याज। अब बीजेपी के नेता निर्मला सीतारमण क्या कहती हैं कि जो हम प्याज नहीं खाते हैं, उनको प्याज नहीं खाते हैं तो आप कैसे जीवित रह गए हैं? आप सब्जी नहीं खाते हैं, आप अन्न खा रहे हैं तो उसमें मिला के खाते हैं ना। ये चीज़ पे निंदनीय है इस चीज़ पे, लेकिन समझना चाहिए सरकारों की जो है हर एक परिस्थितियों में समाज को देखना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने इतना मतभेद कर दिया है और कास्टिज्म का तो बढ़ावा इसने दिया है, इस चीज़ में मैं स्वीकार करता हूँ। हमारा एक धर्म है, केवल सनातन धर्म, इसके अलावा मेरा कोई धर्म नहीं है। और सनातन धर्म को मेरी फर्स्ट तो कह रहा है कि वो भी सिर्फ हम हिंदू को लेकर चलेंगे, वो भी तो ये कह रहे हैं कास्ट को कहाँ बढ़ा रहा है, धर्म को बढ़ा रहा है। हिंदू कौन आता है? हिंदू पहले, अगर हिंदू राष्ट्र चाहने का मतलब क्या होता है? अगर आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो कौन? ब्राह्मण चाहते हैं, ठाकुर चाहते हैं, ओबीसी चाहते हैं। वो कहते हैं हमारा सनातन केवल धर्म है, क्योंकि राज 2 ही लोग कर सकते हैं। अब ये है, अगर इसमें जो है 100% है, जिसमें से 85% हमारे लो कास्ट के होते हैं, सारी जाति आ जाती हैं, 15% केवल जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक तरीके से राज करते हैं वो होते हैं। इस प्रक्रिया को खत्म होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रही है बीजेपी सरकार। इस पे तो मैं पूरे तरीके से नहीं कह सकता हूँ। आप खुद अभी बोले हो कि 15% के लिए आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो। मेरा इसका उत्तर ही नहीं है इस चीज़ का। मेरा उत्तर इस चीज़ का है कि आप समाज में अगर आप सरकार बन के आई है, तो सरकार अगर यहाँ बन के आई है तो सब ने आपको चुना हुआ है। आपको केवल एक जाति और एक व्यक्ति ने नहीं चुना है, तो आपको नजरिया आपका सबका एक जैसा होना चाहिए। इस चीज़ पे मतभेद नहीं होना चाहिए, इससे सरकार चलती है।